हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है सेट 1, जी हाँ सेट 1 एसएसटी के सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 तक के कंप्लीट सोल्यूशन देने वाले, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 21A पूछा गया कि अनुबंधित श्रमिकों की भर्ती के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाई गई किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए, अथवा 16वीं सदी के मध्य में चेचक किस प्रकार स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार साबित हुआ, व्याख्या कीजिए। तो 21A और B का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर दे रखा है। तो 21A ठीक है, अनुबंधित श्रमिकों की भर्ती किस प्रकार की जाती थी 19वीं शताब्दी में। तो 21A और 21B ये रहा, ठीक है, चेचक का, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो 22 पूछा है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन की उदाहरणों के सहित पुष्टि कीजिए। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका उत्तर ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कृषि और उद्योग एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो उद्योगों को कृषि का योगदान, कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है जैसे जूट, कपास, गन्ना आदि। यह पूंजी निर्माण के साधन काम भी करती है जिसका उपयोग उद्योग में होता है। यह औद्योगिक श्रमिकों को खाद्यान्न प्रदान करती है। उद्योग कृषि को अनेक साधन प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह से इसको उत्तर आपको देना था। सभी का उत्तर यहाँ पर हमने दे रखा है, कंप्लीट सेट 1 का 21 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक। इसी प्रकार 23 क्वेश्चन है। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। 24 है, हमारे समाज में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना करती है कि नहीं, तो तरीकों की व्याख्या कीजिए। 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रीय एकता विचार उदारवाद की विचारधारा संबंधित इस कथन की परख कीजिए। भारतीय कृषि के विकास के लिए किए गए किन्हीं 3 संस्थागत सुधारों की व्याख्या कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। 29 भारत में तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, व्याख्या कीजिए। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इन सभी कुछ क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ देख सकते सभी क्वेश्चन उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम 22 तक तो आपको दिखाई दिए हैं। अब 23 यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, 2 नंबर में आपको यहाँ तक लिख लेना था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया था इसमें कोई भी 2 पॉइंट आपको 3 पॉइंट आपको लिख लेने थे, ठीक है। चाहे वो साक्षरता हो, कम मजदूरी हो, लड़के बेटे की चाहत, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, सोशल हिंसा, राजनीति में भागीदारी, इनमें से कोई भी पॉइंट आप 3 पॉइंट आउट वहाँ पे लिख सकते थे सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगला है यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता में से संबंधित विचारों के उदारवाद की विचारधारा से इस प्रकार करीब जुड़ गया। तो ये कंप्लीट है, क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं आप, दिया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण प्रक्रिया को तेज करने में सूचना प्रौद्योगिकी वाला। तो सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका वैश्वीकरण में क्या है, यहाँ पर उत्तर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व है। तो चुनाव लड़ना, नीतियों कार्यक्रमों को मतदान के समक्ष रखना, कानून निर्माण में सहायक, कोई भी 3 इसमें से आप लिख सकते थे। सरकार बना हुआ चलाना, विरोधी पक्ष की भूमिका, जनमत निर्माण आदि, इसमें से कोई भी आप कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, वह है मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। ये तीनों आपको लिख लेना था। इसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भूमिका। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट, बुनियादी सेवा में वृद्धि, कृषि और उद्योग विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान, ठीक है। आय में वृद्धि, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास, ये कंप्लीट आपको यहाँ से कर लेना था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी हमने यहाँ पर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, 31, ठीक है, 32, 33, 34, ठीक है, 33 के क्वेश्चन भी हमने समाहित किया है। तो इन सभी क्वेश्चन को भी PDF में हमने इसमें शामिल कर दिए, तो अपना मैच कर लेना, कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन, भी क्वेश्चन हमने इसमें समाहित कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार, ठीक है। सभी क्वेश्चन लोकतंत्र एवं जिम्मेदार शासन की स्थापना करता है, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों गरिमा और स्वतंत्रता के पक्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये कंप्लीट आपको लिख लेना था।
पाइपलाइन वाला क्वेश्चन जो था वो देख सकते हैं आप। पाइपलाइन परिवहन के लाभों का वर्णन कीजिए। भारत में पाइपलाइन के प्रमुख जालों का उल्लेख कीजिए। ये कंप्लीट उत्तर आपको यहाँ से लिख लेना था, ठीक है। 5 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे आपको यहाँ से अगर लिखा होगा तो। इसके बाद देश के विभिन्न भागों में रेल क्षेत्र परिवहन के वितरण की व्याख्या कीजिए। उत्तरी मैदान प्रायद्वीप भारत, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, ये भी आपको यहाँ पर दे दिया गया उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर जो है 21 से लेकर 33 तक सभी क्वेश्चन का जो है उत्तर यहाँ पे आपने दे रखा है। PDF फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।